Hello students, good afternoon. Here in this very video session, I am teaching you about some important and basic rules of grammar like subject verb agreement rules. Yes, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब मतलब क्या है इसका? यानी अगर आपका सब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस में सिंगुलर है और वहां जाके आप जो वर्ब लोगे वो सिंगुलर ही लोगे. फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट. इस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो ही है और ही पे हमने वर्ब क्या लिया? रन्स. यानी रन पे हमने एस ऐड किया. मतलब यह है कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर माना जाता है. इसीलिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट, रन्स सिंगुलर वर्ब फास्ट. ठीक है, ही रन्स फास्ट. तो नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. यानी अगर आपका सेंटेंस, आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आप वर्ब भी क्या लोगे? प्लूरल ही लोगे. जैसे कि दे रन फास्ट. यहाँ पे सेंटेंस दे से शुरू होता है, दे प्लूरल है और हमने रन पे एस या ई एस ऐड नहीं किया और विदाउट एडिंग एस और ई एस ऑन एनी वर्ब इज सपोज्ड एज व्हाट? प्लूरल. प्लूरल वर्ब. ऑलराइट. नेक्स्ट है ईच एवरी एवरीवन समवन. यानी जब भी आपका सेंटेंस इन प्रोनाउंस से शुरू होगा, जैसे ईच एवरी एवरीवन समवन, तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही लिया जाएगा. एवरीवन इज रेडी, इज सिंगुलर लिया हमने, एवरीवन से स्टार्ट होता है सेंटेंस. नेक्स्ट है इधर निदर विदाउट ऑफ. यानी अगर आपका सेंटेंस या तो इधर से स्टार्ट होता है या निदर से स्टार्ट होता है. विदाउट ऑफ मीन्स वहां पे ऑफ का यूज नहीं हो रहा है तो आप उस पे वर्ब क्या लोगे? सिंगुलर लोगे. जैसे निदर आंसर, निदर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, इज हमने यहाँ पे लिया और इज क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है. इधर निदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब. देखो अगर हमारा सेंटेंस इधर या निदर ऑफ और उस सेंटेंस पे प्लूरल नाउन भी है, यानी उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है इधर ऑफ निदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और हम आगे क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे. यानी प्लूरल नाउन अगर है आगे, जैसे निदर ऑफ, यानी निदर के साथ ऑफ तो है लेकिन स्ट्रक्चर में क्या है? प्लूरल नाउन है. निदर ऑफ द बॉयज, बॉयज क्या है? प्लूरल नाउन है तो हमने वर्ब क्या लेना है? आगे सिंगुलर लेना है. ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ. यानी अगर आपका सेंटेंस ए नंबर ऑफ से शुरू होता है तो आप वर्ब क्या लोगे? प्लूरल लोगे. जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, आगे हमने क्या लिया? आर प्लूरल लिया, वर्ब एब्सेंट. यस. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ. यानी अगर आपका सेंटेंस वहीं पे द नंबर ऑफ से शुरू होता है, ए नंबर ऑफ से शुरू होता है तो प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ से शुरू होता है तो सिंगुलर वर्ब लेना है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज राइजिंग. होप दिस डिफरेंस इज वेरी क्लियर टू यू. अच्छा, नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नोन एज अ यूनिट और एज इंडिविजुअल्स. आपको मालूम है कि कलेक्टिव नोन का मतलब होता है कि हम किसी चीज को कलेक्टिवली समझते हैं. अगर आप उस कलेक्टिव नोन को एज अ यूनिट ले रहे हो, क्या ले रहे हो? एज अ यूनिट. यानी आप कलेक्टिवली किसी चीज की बात कर रहे हो तो वहां पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर आप लोगे और वहीं जाके अगर आप उस कलेक्टिव नोन को एज इंडिविजुअल्स ले रहे हो, यानी अलग अलग हिस्सों में उसको समझ रहे हो, तो वहां पे वर्ब क्या होगा? प्लूरल. यस, प्लूरल होगा. होप दिस इज वेरी, दिस आल्सो इज वेरी क्लियर टू यू. एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने रखी हुई है. जैसे द टीम इज विनिंग, यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिया. द टीम आर विनिंग, यानी एक जगह पे हम टीम को कलेक्टिवली समझ रहे हैं और दूसरी जगह पे हम क्या कर रहे हैं? टीम को इंडिविजुअली समझ रहे हैं, यानी हिस्सों में समझ रहे हैं. अच्छा, देन यस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात अगर की जाए तो वहाँ पे भी हम हेल्पिंग वर्ब्स क्या लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं. जैसे टू एंड टू, टू एंड टू इज फोर. ठीक है, टू एंड टू मेक्स फोर, ऐसे भी आपने सुना होगा. तो हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लिया यहाँ पे. तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.